फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर जो हमारी थाई बोन होती है जिसको हम फीमर बोलते हैं, ये शरीर के अंदर सबसे बड़ी हड्डी होती है और इसके लिए यंग पेशेंट में बहुत ज़ोर से चोट लगती है तभी ये हड्डी टूटती है। इसके लिए एक विनक्विस्ट क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हमें पता लग जाता है कि ये किस प्रकार से टूटी हुई है। एक्सरे करके हम देख लेते हैं, हम थाई का एक्सरे कराते हैं, पर उसके साथ साथ इस बोन के ऊपर के जॉइंट यानी हिप जॉइंट, नीचे के जॉइंट यानी नी जॉइंट, उनको भी एक्सरे में शामिल होना चाहिए। कई बार ये फ्रैक्चर जोड़ों तक भी जाते हैं तो उस एक्सरे में उनका इंक्लूज़न होना चाहिए। अगर ये जॉइंट जो फ्रैक्चर होती है, अगर जॉइंट के पास है तो ऊपर एसिटेबुलम वाली बोन में भी फ्रैक्चर हो सकता है, ऊपर इसी बोन का एक नेक वाला पोर्शन है वहाँ भी फ्रैक्चर हो सकता है, डिस्टल फीमर में भी हो सकता है। तो कई बार बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के लिए सीटी स्कैन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर हमें क्लिनिकली चेक करने पे ऐसा शक हो रहा है कि घुटने के नीचे की तरफ भी पेन हो रहा है पेशेंट को या कूल्हे के जोड़ के पास भी हो रहा है, तो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए सीटी स्कैन कराया जा सकता है। कई बार इसके अंदर कोई पेशेंट पहले से जिसके अंदर ब्लड की कमी है, तो उस पेशेंट के अंदर इस फ्रैक्चर के बाद काफ़ी ब्लड का लॉस हो जाता है। साथ साथ अगर पेल्विस बोन का फ्रैक्चर होता है तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है। 1 से 2 लीटर तक का भी लॉस पॉसिबल है अगर फीमर और उसके साथ साथ पेल्विस का फ्रैक्चर हो जाए। तो इसके अंदर एक्सरे और सीटी स्कैन करके हमने इसकी डायग्नोसिस बना ली है। उसके बाद हम सबसे पहले जैसे ही पता लगता है या हमें शुरू में एक्सरे से पहले भी अंदाज़ा होता है कि ये फ्रैक्चर है, तो थॉमस नी का स्प्लिंट लगाया जाता है या एक बोलर ब्राउन स्प्लिंट होता है और उसमें खिंचाव लगाने के लिए ताकि हड्डी आपस में ना टकराए, तो घुटने के जोड़ के पास एक ट्रैक्शन लगाया जाता है जिसको हम स्केलेटल ट्रैक्शन बोलते हैं। और एक और प्रकार का ट्रैक्शन भी होता है जिसको हम स्किन ट्रैक्शन बोलते हैं। कई बार इमरजेंसी में क्रैमर वायर से भी फिक्स किया जाता है जब तक कि हम एक्सरे के लिए शिफ्ट कर रहे होते हैं या हमारे पास थॉमस नी या बीबी स्प्लिंट नहीं है। इनका पर्पस सिर्फ इतना है कि पेशेंट पेन में है, इसके साथ अगर बांध देते हैं तो उस पीरियड में उसको पेन नहीं होता है। ब्लड के लॉस होने के चांसेस होते हैं तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को ब्लड के लिए तैयार करने के लिए बोलना चाहिए। साथ ही साथ आते ही उनको आईवी फ्लूइड देना चाहिए क्योंकि इतना ब्लड लॉस होने के बाद फ्लूइड के साथ साथ बॉडी थोड़ी सी मेंटेन कर लेती है। उसके बाद और इंजरीज़ को भी इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं किसी और जगह तो इंजरी नहीं है। कई बार माइनर इंजरी मिस हो जाती है तो पूरा इवैल्यूएशन किया जाता है। कब इसमें सर्जरी नहीं करते हैं, उसके पहला इंडिकेशन है कि पेशेंट अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियरली इल है कि उसकी सर्जरी नहीं की जा सकती है उसकी बीमारियों की वजह से, तब हम नहीं करते हैं। या उसके नीचे के पैरों में कोई ताकत ही नहीं है, तब भी हम बिना ऑपरेशन के छोड़ सकते हैं। या पेशेंट किसी बीमारियों की वजह से बेड रिडन है, तब भी हम थॉमस स्प्लिंट या बीबी स्प्लिंट से ट्रीट करने के बारे में सोच सकते हैं। जब ये कर रहे हैं तो उसमें अपर टिबिया के अंदर एक पिन लगाया जाता है जिसको हम स्केलेटल ट्रैक्शन बोलते हैं, खिंचाव लगाते हैं। और बाद में जब 1.5 महीने का टाइम निकल जाता है तो कास्ट ब्रेस लगाई जाती है। उसके साथ साथ पेशेंट ऐसे पेशेंट्स के अंदर उनकी बैक का और उनकी करवट बदलने का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पीछे बैड सोर बनने के चांसेस होते हैं। सर्जरी की अगर बात होती है, यंग पेशेंट है या जो पेशेंट चलते हुए होते हैं तो उनमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। और सर्जरी के लिए या तो एंटीग्रेड नील डालते हैं या रेट्रोग्रेड। मतलब होता है एंटीग्रेड अगर कूल्हे के पास से एक रॉड डाली जाए तो उसको हम एंटीग्रेड बोलते हैं, या घुटने से ऊपर की तरफ डाली जाए तो उसे हम रेट्रोग्रेड नील बोलते हैं। जो घुटने के पास से नील डाली जाती है उसका एक इंडिकेशन है कि अगर बहुत मोटा पेशेंट है, ओबीस पेशेंट है, तो ऊपर से कूल्हे के पास से डालने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, तब हम रेट्रोग्रेड नील डालते हैं। या नीचे वाली बोन में भी अगर फ्रैक्चर है टिबिया बोन के अंदर, तो एक ही इंसिजन से घुटने के पास ही हम एक इंसिजन देने से दोनों तरफ की रॉड छोटे से इंसिजन से डाली जा सकती हैं। उसके बाद अगर एसिटेबुलर फ्रैक्चर होता है तब भी हम नीचे से रॉड डालते हैं, या ऊपर नेक फीमर का फ्रैक्चर है तभी भी ये डालना ठीक होता है, ताकि हम नीचे से रॉड डालते हैं और ऊपर नेक के अंदर भी स्क्रू डाल सकते हैं। या कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ फ्रैक्चर टेबल नहीं है, वहाँ भी इससे हम सर्जरी कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को कोई स्पाइन की प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी है, वहाँ भी ये सही होती है अप्रोच। हमारा पर्पस सर्जिकल यही होता है कि हम किस मिनिमम सॉफ्ट टिश्यू को डाइसेक्ट करें ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम से कम रहे। अगर फ्रैक्चर ओपन है, यानी कि जिस जगह थाई में फ्रैक्चर हुआ है वहाँ अगर एक बड़ा घाव भी है, तो वहाँ हमें ये देखना होता है कि हम नेल वर्सेस एक्सटर्नल फिक्सेशन की बात करें। अगर ये छोटा मोटा घाव है तो नेल ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, अगर ये बहुत बड़ा घाव है तो एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा के वहाँ डिब्राइडमेंट किया जाता है। ऐसे फ्रैक्चर्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। ये बड़ी बोन्स होती हैं, इनके अंदर काफ़ी फ़ैट होता है, तो कई बार जब रॉड डाल रहे होते हैं तो फ़ैट का टुकड़ा
ब्लड सर्कुलेशन में जाके खतरा बन सकता है जान के लिए भी, तो उस चीज़ के खतरे को भी एक जानना होता है। उसके साथ साथ ब्लड लॉस, क्योंकि हमने पहले ही बताया, वो होने के चांसेस होते हैं। कई बार हड्डी थोड़ी टेढ़ी जुड़ती है जिसको हम मेलयूनियन बोलते हैं, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। और कई बार ये हड्डी अगर रोटेशनली होती है तो जुड़ने में दिक्कत भी आती है, या कोई सॉफ्ट टिश्यू इंटरपोजिशन है, या घाव काफ़ी ज़्यादा गहरा लगा है, या किसी और कारण की वजह से। इसके अलावा और ऑप्शंस भी होते हैं कि अगर हम रॉड नहीं डालते हैं तो प्लेटिंग भी की जा सकती है। ओपन प्लेटिंग, जिसमें पूरे घाव को खोल के प्लेट रखी जाती है, या मीपो प्लेटिंग, छोटे से इंसिजन के द्वारा। तो इस प्रकार से फीमर बोन का फ्रैक्चर, जो कि एक बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है और जिसकी सर्जरी काफ़ी कॉमनली की जाती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है स्पेशली यंग पेशेंट के अंदर। सो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो TR Delhi।